And the purpose of this this show, this video, this podcast is exactly to outline thoughts where जो आप बता रहे हो is also a sense of your mental maturity and evolution. Correct. A lot of people will not have that, right? The purpose of that, getting that maturity, is what this platform does. कि आप दूसरे से सीखो, दूसरे से जानो, दूसरे से पहचान करो. Let's now take 2 steps towards building the company. उस सिचुएशन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं. You have gone through a journey, your co-founders gone through a journey, आप दोनों ने, and you faced failure, so you know what failure is like. फिर आप जाके नौकरी किए, फिर आपको वापस वो कीड़ा था, शुरू किए. It's not just 2 people, right? When you want to build something big, and you said something very beautiful. You said जो पहले के 5 लोग थे आपके, जो इनिशियल L1 बोलिए, वो आज भी आपके साथ. A lot of these viewers of ours are in that age and in that zone जहाँ वो बना रहे हैं. And one of the core questions जो माइंड में आते हैं जब कोई बनाने का कुछ सोचते हैं is, यार मैं अकेले तो एक लिमिट तक बना सकता हूँ, मेरे को-फाउंडर के साथ एक लिमिट तक बना सकता हूँ. How do I hire? What are the nuances of hiring the right people? The beauty कि भाई स्टार्टअप में क्या होता है, longevity in terms of people is very, मतलब वो शिफ्ट करता रहता है, राइट? स्पेशली अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पैकेजेस इजीली मिल जाते हैं. अभी चलो माहौल थोड़ा अलग है, तो अभी का माहौल को थोड़ा सा हम अलग देखेंगे, बट देयर वाज दिस रश इन द लास्ट 2 years, राइट? In that rush, it's very easy for people to keep shifting and jumping ship. Organizational culture is extremely important and has to be super strong for cohort जो सबसे पहले आया था to continue, because उसके बीच और उसके around ही आपके बाकी cohorts बनेंगे. That's how the pyramid gets formed. So take us through a little bit of your thought process as Pulkit, and of course Siddharth along with you in terms of दोनों का ही आपका mindset होगा. What are the nuances of the right hires? आप वो कैसे करते हो? आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये बंदा DNA में परफेक्ट बैठ रहा है सिस्टम में और देयरफॉर कंटिन्यूटी उस हिसाब से होगा, या फिर ये बंदा यार हायर करूं तो रेड फ्लैग हो जाएगा बिकॉज ये माइट बी सुपर्ब ऑन पेपर बट एक डिसरप्टर हो जाएगा. तो हायरिंग का जो नुआंस होता है, हायरिंग के जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं, थोड़ा अगर इसको ब्रेक डाउन करे, सिंप्लीफाई करे, डम डाउन करे, how does a founder hire the right team? I think what has worked well for us, right, is to hire for the right attitude rather than right skill. Skills are learnable. हमने भी सीखा ही है. हम जो आज कर रहे हैं हमने नहीं किया था, right? सही बात. कुछ कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ जॉब होंगे जो हमने पहले कभी नहीं किए और कर रहे हैं आज, right? और शुरू में तो आप सभी कर रहे होते हो, सब कुछ ही कर. अब आपके साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट भी समझ ही रहे हैं क्या होता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और कौन से टर्म्स क्या हैं, राइट? बट इतना सीख गए हैं कि कौन से टर्म्स पे नेगोशिएट करना है, कौन से पे नहीं करना, राइट? तो काफ़ी चीज़ें तो एक्सपीरियंस सिखा देती है, एंड विच इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर लॉट ऑफ स्किल्स. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज समवन्स एटीट्यूड इन लाइफ, राइट? एटीट्यूड इज़ अगेन सम ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग, राइट? कि आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपके वैल्यू सिस्टम क्या है, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपका ग्रोथ माइंडसेट है, या यू आर ऑलवेज जस्ट ब्लेमिंग योर सर्कमस्टेंस कि यार मेरे साथ तो ये हो गया, मैं क्या करता. ये बहुत बड़ा एक क्लियर डिफरेंशिएटर, बहुत बड़ा, एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू फेक. If you are talking to someone for 15 minutes, it is very easy to kind of segment at least them in one bucket, and then within that bucket you kind of check for everything else. एक आदमी हमेशा ही बोलेगा मेरा बॉस ख़राब था, मेरी कंपनी ख़राब थी, मेरे को ये नहीं मिला था, मेरा वो हो गया था. और दूसरा आदमी कहेगा मैं ये नहीं कर पाया, मैं वहाँ वो नहीं कर पाया, मैंने ये. और आप कुछ भी सवाल पूछ लो आप निकाल लोगे. वो बहुत मुश्किल होता है छुपाना इन अ लॉन्गर कॉन्वर्सेशन. तो वो प्राइमरी है, मतलब दैट इज़ लाइक अ प्री रिक्विजिट हमारे यहाँ कि यार अगर बंदे में लग रहा है कि यार इज जस्ट बिकॉज स्टार्टर्स में 100 चीज़ें फटेंगी, सब चीज़ ख़राब होगा, बहुत कुछ होगा, ऊपर नीचे रोज जाओगे, तो एटलीस्ट आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट होना चाहिए कि यार प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँगा. अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है तो बाकी चीज़ें आप सीख लोगे. लेयर कर सकते. काम तो हम भी सीख रहे हैं, एवरीडे सीख रहे हैं. अब जो पिछले 6 महीने पहले स्केल था वो आज नहीं है, स्केल के अलग चैलेंजेस होते हैं. बिल्कुल सही बात. और 6 महीने बाद कुछ और होगा. एंड यू हैव टू अडैप्ट. Entire org has to learn, relearn, right? All the time. I keep saying this, bhai. The biggest learning in life is the power to unlearn. Correct. Because जितना आप unlearn करोगे उतना जल्दी आप learn करोगे. So mindset एक हो गया. दूसरा, I think hunger is very important. How do you define hunger? Textbookish definition बहुत है. Bookish definition अपन actual बात कर रहे हैं. पता मुझे.
भूख होता क्या है? भूख होता है कि कुछ करना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है एक्चुअली, बहुत आसान है, हकीकत बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। शुरू में हमारे यहाँ लड़का है, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ ये, कई लोगों को बताता हूँ। ठीक ठाक कॉलेज था, अच्छी जॉब कर रहा था किसी और स्टार्टअप में, सही कमा रहा था, 1 लाख टाइप सैलरी होगी महीने का, है ना। आया, खुद से आया ढूंढ के। हमारा कोई ऐसा कोई PR भी नहीं था, तो 4 आदमी बैठे एक दुकान में चला रहे थे, राइट। सही बात, थोड़ा बहुत कहीं मिल तो आज भी नहीं करते हो आप, but ठीक है ना। तो आया मिलने कि मुझे जॉब करना है। बात करके सही लगा कि हाँ, यंग लड़का 24-25 साल का, और हमें चाहिए भी थे लोग कि चलो कोई करे। कहता मैं सैलरी नहीं लूँगा। मैं क्यों नहीं लेगा भाई सैलरी? मैं ESOPs लूँगा। मैंने क्या होता है ESOPs? नहीं, सब उसे पता था, बेसिक्स पता था कि देखो मैं नॉर्मल लाइफ में ज़्यादा कोई खर्चे अच्छे नहीं है, और अभी तो मैं यंग हूँ और मैं कर लूँगा। He was influenced with the wealth generation that has happened in startups, right? Very much there, plugged in, कि मैं करूँगा और काम क्या कुछ जो आप कहोगे कुछ भी कर लूँगा, बता दो क्या रोल है, सब कर लूँगा। और मैंने यार थोड़ी बहुत सैलरी, कहते नहीं आप सैलरी एक भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैंने भाई आएगा स्कूटर से, तेल लगेगा, ठीक है, खाए पिएगा इधर उधर दिन भर, और काम भी ऐसा था विच वॉज he was required to travel on the field, right, on the field, so करेगा भाई कुछ तो ले। तो नहीं माना, बहुत पुश करके gave him like a 30,000 salary। जब ESOPs की बात आई, negotiated hard, right? This shows 2 things: a long term mindset, vesting है, सब कुछ है, and you are playing for it, right? skin in the game, We did it in our jobs। I know। जब हमने जॉब शुरू किया था, हम भी उसी के लिए लड़े थे, राइट। जबकि हमें पता हम तो 3-6 महीने में छोड़ भी देंगे, तब भी लड़े थे। जब कर रहे थे तब भी लड़ते थे, राइट। एंड सेकेंडली दैट शोज ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ, राइट, कि मैं सीख के कुछ बड़ा कर सकता हूँ, एंड ही डिड, राइट। फर्स्ट 20-30 स्टेशंस वर ओपन बाय, ही मेड दैट टीम टू 30-40 पीपल, ऑल ऑफ दैट, राइट। सो ये हंगर है, राइट। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको कुछ करना है, कुछ प्रूव करना है, और उसके लिए आप रिस्क ले रहे हो लाइफ में। जिसमें भूखे वही रिस्क लेगा। सही बात, बिना उसके तो रिस्क लेते हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेशन नहीं पता मुझे, मैं आपको बिकॉज़ जिसमें रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है वो तो कंफर्ट जोन में है, तो भूख की ज़्यादा जरूरत हंगर है उतना ज़्यादा रिस्क लोगे। जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, आप उनकी डाउन साइड प्रोटेक्ट कर दो, वो सब कुछ करेंगे। सही बात। और हमने जो आप कल्चर टच कर रहे थे, वो भी बहुत मुश्किल होता है डिफाइन करना, वैल्यूज, ये ऑल ऑफ दैट इज ठीक है, विजन स्टेटमेंट, मिशन हाँ, ये सब स्टेटमेंट, ठीक है। बढ़िया चीजें होते हैं। मतलब हमने अभी 3 महीने पहली बार वैल्यू लिखी है कहीं कि अच्छा, वैल्यूज हैं, दिखाया नहीं यार मेरे को, बट इट इज़ लाइक everyone believes already in those things, and we said कि ठीक है अब लिख देते हैं, अब टेक्स्ट पे ले आते हैं, टेक्स्ट पे ले आते हैं, राइट। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि पीपल बिलीव, इट इज़ नॉट कि आपने बोल दिया तो हो गया, मैं आपको हायर कर रहा हूँ, मैं बोल दूँ कि यार हम बहुत मेरिटोक्रेटिक हैं, इट इज़ अ ग्रोथ कल्चर, ऑल ऑफ दैट, राइट। पीपल हैव टू सी इट, पीपल हैव टू रियलाइज इट। वी गेव ESOPs to everyone, last employee to first employee, मतलब irrespective of roles. We said irrespective of your age, your education, your role, and advancement in your responsibilities is totally dependent only and only on your performance, right? And how you are doing, how much you are able to do, how much you are able to learn and grow. And we showed that. We had 2 people leading 2 of the largest teams, 26, 27 years old, even when we scaled up, right? Because they scaled their team really well. And they continue to do that. Same for their comps, their ESOPs. People probably are earning, some people are earning 3 or 4 times of what they were earning when they joined us, and we are only a 3-year-old company. So that kind of shows our commitment, and you can only do it to prove it. बोल लो सबको बुला के हम बहुत मेरिटोक्रेटिक हैं, कौन माने, लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं। You know, walk the talk. Exactly. I am a firm believer, भाई, age has nothing to do with caliber. Neither does education. मतलब भूख है। मैं बोल सकता हूँ IIT वाले लड़के होते हैं कुछ नहीं है, ठीक है। हमने बहुत लड़के यहाँ देखे हैं, लाइफ में देखे हैं, हमसे बहुत स्मार्ट, ठीक है, बहुत छोटे कॉलेज से आए हैं, मेहनत में भी, स्मार्टनेस में भी, हंगर में भी, डेडिकेशन में भी हमसे कई गुना अच्छे हैं, राइट। ऐसे लड़कों को हम हमेशा रखेंगे अपने साथ, जब तक रख सकते हैं, टू डू whatever it takes. And we have, so when you, it is about again going back to attitude, right?
आपको नहीं मिला वो मौका लाइफ में पहले 20 साल में 25 साल में, लेकिन आप ढूंढ रहे हो ना अगर वो मौका, दैट इज हंगर। आप मौका ढूंढ रहे थे और आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो और आप करोगे, राइट? जो करेगा उसको आप रिवॉर्ड करते रहो, देन एवरीवन बिकम्स लाइक दैट, राइट? इट जस्ट परकोलेट्स।